यहाँ पुलिस वाले नहीं दिख रहे, लगता है वो चले गए होंगे। पक्का ना? ध्यान से देखो। यकीन नहीं होता तुमने रेलवे ट्रैक्स पर से गाड़ी चला दी। मुझे तो लगा था आज हम गए। तुमने बहुत बहादुरी से गाड़ी को पकड़ रखा था। नॉर्मली लड़के गिर जाते हैं। मेरे हाथ बहुत मजबूत हो गए पियानो लेसन्स की वजह से। ओह, मैं भी कभी सुनना चाहूंगी। हाँ हाँ जरूर। वैसे कपड़े देने के लिए थैंक्स। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, काफी कोजी है। बेडरूम सबसे बेस्ट हिस्सा है, बाद में दिखाऊंगी। ओह, हमने सेम शॉर्ट्स पहने हैं। तुमने बचपन में डांस सीखा था? स्मैक इट। हाँ, मैं स्मैक करूं? क्या सच में स्मैक करूं? ठीक है, तुम कहती हो तो कर देता हूं। हाँ, स्मैक इट। जोर से। ओह, अच्छा। जोर से। ओके। सॉरी। तो तुम यहाँ पर कब से रह रही हो? आओ, आओ। तुम्हारा वजन थोड़ा ज्यादा है। स्विच करना चाहोगे? बेडरूम देखना चाहोगे? हाँ, चाहो तो ओके। यहीं बैठ सकते हो। थैंक यू। तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे बस थोड़ा इची फील हो रहा है और कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन चलते हैं। सॉरी। थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है। पीठ पर इचिंग हो रही है। ओह माय गॉश! क्या? ऐसा तब होता है जब मैं घबरा जाता हूँ। जानता हूँ तुम किसी और मूड में हो, पर सॉरी। हद है। ये रैशेस की मेडिसिन है, पर काम तो करेगी ही। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं। एक बार हैलोवीन पार्टी में मैं बेबी बनकर गई थी। मेरा क्रश भी था वहाँ। और जैसे ही हम करीब आए तो पता चला मुझे डायपर रैश हो गया है। बहुत एम्बैरेसिंग था। मैं बस 21 की थी। तुमने अंडरवेयर नहीं पहना था? डायपर अंडरवेयर ही तो होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो चलते फिरते टॉयलेट होते हैं। हाँ, पर मैंने उसमें कुछ किया नहीं। चलो मान लेते हैं। तुम मुस्कुराते भी हो। मुस्कुराने की वजह बहुत कम मिलती है। मुश्किल से तो अपने कमरे से निकलता हूँ। वैसे मैं इस घर से दूर नहीं रही। सच में? बस एक बार घर छोड़ा था जब 18 की थी। मैंने एक कस्टम बोर्ड बनाया था जिस पर उन सभी बीचेस के नाम लिखे थे जहाँ मुझे सर्फिंग करनी थी। न्यूयॉर्क सिटी तक चली गई थी, फिर मुड़कर वापस आ गई। तुम लौटकर क्यों आई? बस एहसास हुआ जो चाहिए सब कुछ यहीं है। और मेरी मॉम की तबीयत बिगड़ती गई और उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। तुम्हारे डैड उनका ख्याल नहीं रखते? हाथ उठाना जरा। मैंने काफ़ी स्कूल्स बदले हैं। जब 9th स्टैंडर्ड में एक नाइट आउट पर सबको पता चला कि मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में सोता हूँ कभी कभार, तो सब जगह अफवाह फैल गई कि मैं उनके साथ बेड में सोता हूँ और उनके साथ मैं सेक्स भी करता हूँ। बहुत बुरा लगा। शायद इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? हाँ, दोस्त तो बहुत है मेरे, सब ऑनलाइन है। जोड़ी के आने से हालात सुधर गए। कौन? जोड़ी मेरी पुरानी नैनी। जरा घूमो। आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से हम सेक्स नहीं कर पाए। मैं बस थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक टाइप का हूँ। इट्स ओके। तुम चाहो तो हम कल का दिन साथ बिता सकते हैं। फिर तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। साउंड्स नाइस।
देखो, अंकल वो देखो। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना। ट्राई करो। अब तुम बैटिंग करते हुए भी पी सकोगी। तुम ही समझते हो मुझे। और क्या है? आंखें बंद करो और उंगली आगे करो। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ये एक फिंगर ट्रैप है। ये क्या है? पर्सी हाथ छुड़ाओ मेरा। रुको, खींचो मत। अरे खींचो मत, रिलैक्स। बस पुश करो। तुम्हें क्या लगता है हम हाई स्कूल में फ्रेंड्स होते? हाँ, मुझे तो लगता है। मुझे लगता है कि तुम हाई स्कूल में प्रॉम क्वीन होती, यू नो। मैं आज तक प्रॉम नहीं गई। क्यों? किसी ने पूछा भी नहीं? मुझसे सबने पूछा था, यहाँ तक कि टीचर्स ने भी। एक लड़का था, एक ड्रेस। फिर क्या हुआ? खैर छोड़ो इन बातों को, पुरानी है ये। बताओ ना। तुमने पूछा था ना कि मेरे डैड ने मेरी मॉम का ख्याल क्यों नहीं रखा जब वो बीमार थी। वो शहर में थे अपनी दूसरी फैमिली के साथ, छुट्टियां मनाने आए थे। ओह, उनका अफेयर था और फिर मैं पैदा हो गई। मेरे आते ही सब गड़बड़। उन्होंने ये रिश्ता जल्दी ही ख़त्म कर दिया। फिर क्या था, घर में वकील आए, मेरी माँ को मुआवजे का पैसा दिया और दूर जाने को कहा। उसके कुछ सालों बाद मैंने डैड को एक लेटर लिखा, पूछा कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पर प्रॉम वाले दिन उन्होंने वो लेटर वापस कर दिया, खोला तक नहीं। तो उसके बाद से ही मेरा प्रॉम जाने का मन नहीं किया। मैंने अपनी अलग ही दुनिया बना ली, रूम में रहती, बस रोती रहती। तुमने दोबारा उनसे बात क्यों नहीं की? भाड़ में जाए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे परवाह नहीं है। क्या? कैन आई किस यू? जोडी है। कौन? जोडी मेरी नैनी, बताया था ना, लाइट हाउस पर बुलाया है। हाँ, ओके। तुम पक्का मेरे घर नहीं चलना चाहते? वैसे हमारी वो किस अधूरी रह गई है। यस, जोडी। हाय। लो आ गया गुदगुदी का राजा। गुदगुदी करूं तुम्हें? अच्छा पर्सी, तो ये है मैडी। और तुम जोड़ी हो, पर्सी के नैनी? मिस्टर मैरी पॉपिंस। ओह अच्छा, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही करीब थे। हाँ, ओ हाँ, अब भी हैं। क्या जीता तुमने दोस्त? ओ, ओ एक फ्रिस्बी। ओ हाँ, मैडी को चाहिए थी। नाइस। अच्छी है ना? मैडी, वाओ। चलो दोस्त, खेलते हैं। ओ ओ, मैं लेकर आता हूँ। क्या स्पीड है ना इसकी। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? एक्सक्यूज मी? पैसा तो उसके माँ बाप का है, उसका नहीं। क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मुझे तो पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पसंद है? फिर तुम कर क्या रही हो? वही कर रही हूँ जो तुम कर रहे हो, उसे डेट कर रही हूँ। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, समझी? अगर उसे कुछ हुआ तो तुम देख लेना। मैं भी तो देखो तुम्हारे पिछवाड़े में कितना दम है। हे बड़ी। झाड़ियों में चली गई थी लेकिन मैं ले आया। शाबाश मेरे दोस्त।